हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है कल रात को, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं अपने रिजल्ट को लेके। कुछ पास हुए हैं, कुछ नहीं हुए। एक एक चीज का डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप इग्नू यूनिवर्सिटी से हैं या फिर आप लोग बीएड का प्लान कर रहे हैं या फिर अदर आपके किसी फ्रेंड या किसी भी नेबर को या फिर आपको ही अगर कोई असाइनमेंट या रिलेटेड टू प्रोजेक्ट बनाना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके बहुत ही कम प्राइस के अंदर आप अपने असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आपके नोट्स के डेमो के ऊपर। बहुत सारे बच्चे हैं मुझसे डेमो मांगते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मैम नोट्स का जो पीडीएफ है वो कितना बड़ा है और हमें नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं बता देती हूँ, नोट्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। पेमेंट करने के बाद आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं, वो भी उसी टाइम। बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है कि मैम बहुत ज्यादा बड़ी पीडीएफ तो नहीं है। तो मैं बता देती हूँ, 100 या 200 पेज की कोई पीडीएफ नहीं है। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे बीसीओसी 136 जैसे आप लोगों का है, तो आप लोगों के ये यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, यानी कि आपको सिर्फ लाइन टू लाइन ही यहाँ पढ़ने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पीडीएफ है उसमें ढूंढना है फिर मार्क करना है पढ़ना है। लाइन टू लाइन जो आपका काम का है, जो एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा, मेन मेन सिर्फ वही लिखा है। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। ये डेमो था जो मैंने आपको शो कर दिया। अगर आप और अच्छे से डेमो देखना चाहते हैं 3-4 सब्जेक्ट्स का, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं एक लाइव रिजल्ट के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। यानी कि जो आज का जो वीडियो जो अभी बनाया जा रहा है वो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जिन्होंने अभी तक थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए काफी दिनों से वेट किया था। यानी कि वो थर्ड सेमेस्टर के लिए परेशान थे, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। कौन कौन से थे वो? एक तो एफएम का था, यानी कि मैं बीकॉम की अगर बात करूं, बीकॉम जो सोल से कर रहे हैं या फिर जो भी यूनिवर्सिटी से हैं वो लोग, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। शायद उनको भी ये वीडियो बहुत काम करेगा, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक था और मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, एनालाइज किया है, अपने रियल लाइफ में देखा है, रिजल्ट्स देखे हैं। तो यही देखा है कि स्टैटिस्टिक में बैक आना बहुत ही कॉमन हो चुका है। स्टैटिस्टिक में एफएम में तो ठीक है आ जाती है बैक वगैरह, काफी स्टूडेंट्स की आती है, लेकिन स्टैटिस्टिक तो मतलब ऐसा सब्जेक्ट हो चुका है कि मोस्टली की आ ही जाती है। ये सब से हम कैसे निपटें? और हमने पढ़ाई तो करी थी लेकिन फिर भी नंबर नहीं आए। अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो क्या दिक्कत हो गई? तो ये सारी चीज का डिस्कशन एक एक करने वाले हैं। फिर आप कैसे पास हो सकते हो, क्योंकि देखो, आपको बस एक चीज ये समझनी है। मैं अभी इस पे डिस्कशन कर रही हूँ, फिर ये आपके सामने रियल रिजल्ट है शो कर रही हूँ, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, मैं शेयर नहीं कर सकती। लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जब भी हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है हमें किस चीज से निपटना है, और ऐसी चीजें जो हमें पता तक नहीं है। मतलब कभी कभार क्या होता है, हमें ये लगता है कि हम पास तो हो गए। हमारे यहाँ पर आप देखते हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है नेट ग्रेड। अब हमें नेट ग्रेड देखने के बाद पता चल जाता है जी हमारा तो ग्रेड सी है या डी है, हम तो पास हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकल में तो कहीं ना कहीं पास हो जाते हैं, लेकिन थ्योरी में हम पास ही नहीं होते। तो क्या हम आगे चल के कोई कोर्स कर सकते हैं? क्या हमें उस सब्जेक्ट में हम मास्टर डिग्री ले सकते हैं? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें पता ही नहीं होते। हम उस टाइम तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हम आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, एग्जाम तो थ्योरी का नहीं हुआ था लेकिन नेट ग्रेड की वजह से पास हो गए हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आज डिस्कशन में रहने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये जो स्टूडेंट का है, जैसे यहाँ पे ना सीरीज लगी हुई है, सेमेस्टर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, इस तरीके से। और मैं स्टार्टिंग से बात करूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। जिनका पेपर अच्छा गया था वो भी परेशान है, जिनका मना ऑन एन एवरेज गया था उनको लगता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, चेक नहीं हुआ, या फिर जिन्होंने तैयारी भी नहीं करी थी उनके अच्छे मार्क्स आ गए। हर एक चीज का डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं ग्लिच के बारे में बात करूंगी। जैसे यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे कुछ कुछ सब्जेक्ट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो उनके एरर है, ग्लिच है, वो ठीक हो जाएगा। जब आप दोबारा उसको ओपन करेंगे तो वो वहां पे नाम लिखा हुआ आ जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है सोल के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, या कोई सी भी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर उनकी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बैक आई हुई है, ज्यादातर बच्चों की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि सबकी आई होगी। मैं कह रही हूँ, मैंने श्योरिटी दी थी कि अगर आप नोट्स पढ़ते हो, नोट्स वन शॉट करते हो, क्योंकि मैंने जो एनालाइज किया है ना, मतलब मेरे को, मैं सारे रिव्यूज नहीं शेयर कर पाती हूँ,
बट हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, आप इंस्टाग्राम पे जाके देखना, मैंने रिव्यू का एक अलग से हाईलाइट बनाया है। अब मैं हर किसी के कमेंट्स का जो होते हैं, जो अच्छे फीडबैक्स देते हैं, ऐसे नहीं है कि सब बेकार देते हैं, मोस्ट ऑफ द 95% रिव्यूज बहुत अच्छे होते हैं, बट मैं इतना नहीं कर पाती, शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, वीडियोस बनाना, फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, क्लासेस होती है, तो मैं सबका रिव्यू नहीं शेयर कर पाती, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी देख करके, जिन्होंने वन शॉट पढ़ा। वन शॉट के साथ मैं नोट्स भी पढ़ा, नोट्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं प्रैक्टिकल में हर एक बात कहती हूँ कि जब भी आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आता है तो आपको मेन ध्यान देना होता है, किस चीज पे देना होता है, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करने होते हैं। ये नहीं कि आपने वीडियो देख ली, आपको समझ आ गया, ठीक है, वीडियो देखना बिल्कुल मस्ट है, नोट्स लेना भी मस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मस्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन हाथ से करना, कैलसी पे हाथ बिठाना भी बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं अगर करते ना तो हमें बैक आती ही आती है, डेफिनेटली आती है। और ये पे ध्यान देना क्यों जरूरी है, हमें लगता है हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, हमें लगता है कि ठीक है चलो थ्योरी आएगी, थोड़ा बहुत थ्योरी कर लेंगे, एक आध प्रैक्टिकल इधर उधर से देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप एक बार रीअपेयर में लग गई आपकी, तो दोबारा पेपर देना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि आगे के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, हमें लगता है एक ही तो सब्जेक्ट है, लेकिन वो एक ही सब्जेक्ट हमें आगे चल के परेशान करता है। कभी कभी क्या होती है, एक बार री लगने के बाद हम नहीं पढ़ते, फिर इग्नोर कर देते हैं, फिर दोबारा री आ जाती है। आप ये सोचो, आपने पूरा कोर्स कर लिया और एक डिग्री के चक्कर में, एक सब्जेक्ट के चक्कर में आपका डिग्री नहीं मिल रही आपको, तो भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको सीरियसली लेना है हर एक सब्जेक्ट को जो कि आपके पास अभी है, इसीलिए हर यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। तो आप देखो, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मोस्टली सबकी आ रही है, ठीक है, बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने मतलब थोड़ी बहुत स्टडी की थी, क्वेश्चन हाथ से सॉल्व नहीं किए थे, उनसे गलतियां हुई हैं, वहां पे टैली नहीं हुआ क्वेश्चन, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आई है। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रही हूँ, किसी की तो बिजनेस लॉ में भी आ गई है, तो वो आनी नहीं चाहिए, बट वहां पे गलतियां ऐसी ऐसी हो जाती है। अब आप सोचो, बिजनेस लॉ की अगर मैं बात करूं, तो बिजनेस लॉ में आनी नहीं चाहिए थी, बट स्टिल फिर भी आ गई हमारी, क्यों आई है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी जो हमें नहीं करनी थी, तो उसके लिए एक वीडियो भी डाली गई थी, एक नहीं बहुत सारी वीडियोस डाली जाती हैं, जब एग्जाम आने वाले होते हैं उससे पहले डाली जाती है, बट कोई नहीं देखता, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं होता ना, और नोटिफिकेशन ऑन नहीं होते। जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑन किया है, मैंने बहुत बार रिव्यू देखा बच्चों का कि जिन्होंने सब्सक्राइब करा था, नोटिफिकेशन ऑन था, वो उन्होंने तो A to Z, अगर मैंने 15 वीडियो डाली एग्जाम से पहले, तो उन्होंने 15 की 15 वीडियो देखी। इनफैक्ट अगर वो 2:30 बजे उनका पेपर है, वो तो 11 बजे तक भी वीडियोस आ रही होती हैं, 12 बजे तक भी आ रही होती है, तो वो भी देख कर जा रहे होते हैं कि हाँ ये चीज अब देखनी है, या ये चीज अब पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना। तो मैंने यही देखा कि वो लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए, इनफैक्ट सेकंड ईयर में पहुंच चुके हैं, कोई 4 सेमेस्टर तक पहुंच चुका है, जो कि मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। सबका रिजल्ट शो करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ यही सब चीजें। सो आप टेंशन पहली बात तो अब मत लो, जो हो गया सो हो गया, बस आप ये चीज सोचो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक में जिनकी अब बैक आ चुकी है, जल्दी से जल्दी नोट्स बाय कर सकते हैं, और उनके लिए एक नई चीज स्टार्ट कर दी जाएगी, जल्दी से जल्दी हम लोगों का जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा, उस पे आपको बहुत ही कम प्राइस में इनसे काफी अलग क्वेश्चंस होंगे, जो कि वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर डाले जाएंगे आपके, मोस्टली एग्जाम से पहले पहले ये काम हो जाएगा। सो आप वहां से उस चीज का बेनिफिट उठा के पास हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, ठीक है। तो उस पे काम चलेगा पूरा, तब तक के लिए आपको लगे रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, वीडियोस देखते रहो, नोट्स ले लो, पढ़ो वहां से, बुक्स देखो, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो बैठ करके, हर एक चीज करो, डेफिनेटली हो जाओगे। जिनकी एफएम में बैक आई है वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है अभी से तैयारी स्टार्ट कर दे। और कंपनी लॉ के ऊपर स्पेशली वीडियोस बनी हुई हैं, बिजनेस लॉ के ऊपर भी बनी है कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी होती हैं, क्या चीज ध्यान देनी, उसकी अलग वीडियोस बनी है, वो आप जाके चेकआउट करो, ठीक है, प्लेलिस्ट में देखो, जो जो मिलता है सब देखा करो। और हो सके तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि एक एक वीडियो देख पाओ। अगर आप किसी भी स्टेट में हो तो भी आपको उतना ही बेनिफिट मिल पाए जैसे कि आप मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ, अगर आपके 2 सेमेस्टर होते हैं तो आपका जो रिजल्ट है, यानी कि SGPA जो है आपका, कैलकुलेट टोटल होके CGPA में कन्वर्ट होता है, दो इकट्ठे सालों का, यानी पूरा एक साल कन्वर्ट होता है, जैसे फर्स्ट सेकंड का हो गया, थर्ड फोर्थ हो गया, इस तरीके से। और जिन बच्चों को मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नहीं क्लियर करा, या बिजनेस लॉ का नहीं करा, या देने नहीं गए, कुछ भी रीजन था, प्लीज अभी से स्टार्ट कर दो, जब भी एग्जाम आए दे देना, या दे चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी इसको चेकआउट कर लो क्या भी प्रॉब्लम्स हैं।
और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की बैक आई होगी, बट जिनकी आई है पढ़ना अभी से स्टार्ट करें। नोट्स चाहिए मिल जाएंगे, देखो इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट्स के नोट्स अभी प्रिपेयर हो रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, जिनको चाहिए उनको मिल जाएंगे ऑन डिमांड, वो मैसेज कर सकते हैं। सो मैंने पूरा का पूरा जितनी इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड सब शेयर कर दिया। अगर आपको भी लगता है, और हाँ एक चीज और मैं बता देती हूँ, आपको ये नीचे जो दिए गए हैं यहाँ पर बस नेट ग्रेड के अंदर ये चीजें चेक करनी है कि आपका क्या लिखा रहा है, ABCD लिखा आ रहा है या नहीं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो RL है, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर लेटर। अगर RL लिखा हुआ है तो आपका रिजल्ट बाद में डिक्लेयर होगा, ठीक है। ER है तो दैट मीन्स आपको रिपीट है, आपको देना ही है। आपको ना नेट ग्रेड चेक करना है, ठीक है। और साथ ही साथ ना जैसे आपका यहाँ पे सेमेस्टर है, सेमेस्टर के नीचे ना या मेन रिजल्ट में जैसे यहाँ बच्चे का पास लिखा हुआ है, तो आपका पास के बदले ER नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ER लिखा है सब्जेक्ट के कोड के साथ, यानी नाम लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स आपको दोबारा पेपर देना ही पड़ेगा, कोई भी चांस नहीं है। अगर नेट ग्रेड अगर क्लियर है दैट मीन्स आप क्लियर है। नेट ग्रेड में अगर दिक्कत हो गई, F लिखा हुआ, दैट मीन्स आप फेल है, आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। P मतलब पास ही है, F मतलब फेल इन पेपर है, तो NA मतलब नॉट एप्लीकेबल है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एग्जाम देने गए हैं कि नहीं क्या रिजल्ट खुल नहीं रहा थर्ड सेमेस्टर का, तो वो भी दोबारा दोबारा चेक करते रहे, अपडेट हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर और भी कोई आपको लगता है कि और कोई ग्लिच आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो आप फिर सोल वगैरह को मेल कर सकते हैं, वहां से भी अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। सो मैंने पूरा बताने की कोशिश करी है, और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले मैं ऑल दी बेस्ट बोलना चाहती हूँ अब फिर से एग्जाम के लिए, कोई सी भी यूनिवर्सिटी के आप हो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो बिल्कुल देरी नहीं करनी है, पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बहुत री आती है, मैं डरा नहीं रही, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कीजिए आज से, और अभी से कीजिए। शेड्यूल बनाइए और जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।